तो आज हम लोग केमिस्ट्री में बात करने वाले हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए आज से हम लोग इस पे जो है थोड़ा सा जल्दी काम करेंगे, तो क्योंकि इसको हम मोबाइल के थ्रू ही अपलोड करेंगे, राइट, क्योंकि इससे थोड़ी सी जल्दी वीडियो बन जाएगी ताकि आप लोगों के लिए वन शॉट बनाने में आसानी हो, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत धीरे धीरे चल रहा है कोर्स। देयर इज़ ए मेनी फिनोमेना विच ऑब्जर्व इन नेचर एट होम, जैसे रॉ मैंगो श्राइवल हो जाते हैं, ठीक। रॉ मैंगो जो है, जो कच्ची कैरी होती है, अगर उसमें नमक लगा देंगे तो उससे पानी बाहर निकल आता है, ठीक है। ब्लड सेल्स कोलैप्स हो जाती है व्हेन सस्पेंडेड इन सलाइन वाटर, सलाइन वाटर में अगर सस्पेंड कर दिया जाए तो, ठीक। इफ़ वी लुक एट द प्रोसेस विच वी फाइंड द कॉमन इन ऑल, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, जैसे एनिमल की मेम्ब्रेन्स, वेजिटेबल ओरिजिन, एंड दे आर अकर नेचुरली। पिग ब्लैडर्स पार्चमेंटेड कैन बी सिंथेटिक सच एज सेलोफिन, जैसे पतली झिल्ली होती नहीं, उसी तरीके से एक शीट होती है। अभी हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में बात करना है हम लोगों को, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें पास हो जाती हैं और कुछ चीज़ें रोक ली जाती हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन्स हैविंग ए दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो एक्चुअल होता है, एज्यूम ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही, देखिए सॉल्वेंट हमने आपको बताया था, सल्यूट बताया था, ठीक है, और सॉल्यूशन बताया था, ठीक है। सल्यूट थोड़ा से कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, ठीक। इफ़ द मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है, नीचे दिया हुआ है फिगर नंबर 1.9, ठीक, ये दिया हुआ, ये सॉल्यूशन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, जो सॉल्यूशन साइड हम थोड़ा से प्रेशर लगा देते हैं, बस इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे क्या हो जाता है, जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है रुक जाता है, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फ्लो विल कंटिन्यू टू इक्विलिब्रियम इज अटेन द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम साइड टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की साइड हम क्या लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, प्रेशर लगा देते हैं, ठीक है बेटा, ये चीज़ है। अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप इट एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रेशर अगर हम लगा देंगे तो ये फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। दिस प्रेशर इज जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, ठीक। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द dilute solution, concentrated solution across semi-permeable membrane is due to osmosis. It is important point to keep the mind, solvent molecule always flow, जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो होता है लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाता है, ठीक है। जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर हैज़ बीन फाउंड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर किस बात पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर लगा दिया गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, दोनों को रोकने के लिए, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज एक्सेस प्रेशर, ठीक है, मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हमने प्रेशर लगाया है, ठीक है, टू स्टॉप द पैसेज ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को नहीं आने देना है, ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू सॉल्यूशन, ठीक। ये चीज़ इन्होंने डायग्राम के थ्रू दिखाई है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये डिपेंड करता है सॉल्यूट मॉलिक्यूल पे, ठीक है, नंबर पे, नॉट द आइडेंटिटी, ठीक। अब इसको एक्सपेरिमेंटली बताया गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखिएगा।
आर और टी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। ठीक, अब पाई की वैल्यू जो होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, आर रिडबर्ग कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। ठीक, अब इसको जो है N2/V में कन्वर्ट करा। C की वैल्यू जो होती है हमारी C की वैल्यू जो होती है N2/V, वॉल्यूम कितना है और ये N2 क्या है, मोल्स। ठीक, मोल ऑफ द सल्यूट। N2 क्या है हमारा, मोल ऑफ द सल्यूट है। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो C की वैल्यू जो होती N/2 रख देंगे, V N2/V RT। ठीक है, ये आपको याद रखना। V की वैल्यू जो होती लीटर में होती, N की वैल्यू जो होती मोल्स में होती, सल्यूट। W2 क्या है, ग्राम है सल्यूट का। ठीक है, W2 क्या है, ग्राम है, और M2 ऑफ मोलर मास। ठीक, ये सल्यूट का सब दिया हुआ है, तो आप ये सब कर सकते हैं। V को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो πV W2 RT/M2। तो ये फार्मूला आपका बन गया। मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रोवाइड द अनदर मेथड टू डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, इसको हम इसमें कई चीज़ें हम ज्ञात कर सकते हैं। दिस मेथड वाइडली यूज टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन। मोलर मास ऑफ प्रोटीन निकाल सकते हैं, पॉलीमर का निकाल सकते हैं, ये चीज़ होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज एडवांटेज ओवर द मेथड ऑफ द प्रेशर मेजरमेंट अराउंड द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का भी प्रेशर निकाल सकते हैं। मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज यूज टू इंस्टेड ऑफ मोलरिटी। तो ये सब बोल बच्चन बातें हैं। बाकी यहाँ से आप देखिए, द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ सल्यूट इज पर्टिकुलरली, मोलर मास जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल फॉर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, टू सोल्यूशन हैव बीन ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ किशमिश वाला और एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, कि उससे अगर धूप में रख दोगे तो उसमें पानी निकल जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगी, और लिक्विड में रख दोगे कोई चीज़ श्रिंक है तो वो स्वेल कर जाएगी। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोल्यूशन किस टाइप के होते हैं। सच सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नो ऑस्मोसिस अकर बिटवीन देम। ठीक है, उसमें ऑस्मोसिस नहीं होता। ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है फ्लूइड में होता है इनसाइड द ब्लड सेल, इज इक्विवेलेंट टू द सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। ये सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इसको हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं। इट जस्ट सेफ टू इंजेक्ट एक्स्ट्रा वेनसली। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको इंजेक्ट भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी सेल ऑफ ए सोल्यूशन कंटेन मोर देन, ठीक है, जब मोर देन होगा सोडियम क्लोराइड, वाटर विल बी फ्लो आउट ऑफ द सेल। वाटर जो है फ्लो आउट कर जाएगा और दे विल बी श्रिंक, और ये श्रिंक हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, सच सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, सोल्यूशन ज़्यादा होता है तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। अगर साल्ट की कंसंट्रेशन लेस होगी, ठीक है, सोल्यूशन से, ठीक है, सोल्यूशन क्या है, साल्ट क्या है, साल्ट जो है हमारा सल्यूट है और ये सोल्यूशन है। ठीक है, अगर ये कंसंट्रेशन कम होगी तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाया जाएगा। ठीक है, और इसमें ये बॉडी सॉइल कर जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया हुआ, इसको हम लगा लेते हैं। 200 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सोल्यूशन ऑफ द प्रोटीन कंटेन 1.6 प्रोटीन। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 समथिंग। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है। ठीक है, 2.7 समथिंग दिया गया है, राइट। तो ये याद रखिएगा। तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। पाई की वैल्यू इतनी दी गई है, ठीक है, वी की वैल्यू इतनी दी गई है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना, टी की वैल्यू एज इट इज़ नोट डाउन कर देना है। ये हमारा आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करके रखना है और वैल्यू आंसर निकालना है। देखिए, ये वाले फार्मूले में रखना है, ये वाले फार्मूले में W2 RT पाई और V। ठीक है, मोल ऑफ सल्यूट जो है W2 है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास हमें पता करना है बस। गिवन मास कितना है ये दिया हुआ है।
बाकी आप पता कर लिएगा, इस तरह से क्वेश्चन निकाल लिएगा। नहीं समझ में आता तो हम आपको बता देंगे। हमने आप लोगों को बताया था पहले यूनिट्स आप निकाल लीजिए, यूनिट्स आप निकाल लिए, फिर इसका डेसिमल हटा दिए, फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है आगे, द फिनोमेना मेंशन इन द बिगनिंग ऑफ द सेक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। रॉ मैंगो इज प्लेस ऑन द कंसनट्रेटेड साल्ट लूज वाटर विया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू जो होता है उसका पानी निकल जाता है और श्राइवल हो जाता है, पिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, विल्टेड फ्लावर रिवाइव व्हेन द प्लेस इन फ्रेश वाटर। ठीक है, एक सूखा हुआ फूल को हम पानी में रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। कैरेट जो है लिम्प हो जाती है बिकॉज लॉस ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर कैन बी प्लेस इन टू वाटर मेक इट वंस अगेन फर्म। ठीक है, गाजर जो है सूख के छुआरा हो जाती है अगर हम उससे पानी निकाल लेंगे। ठीक है, पानी में फिर से डाल देंगे तो फिर वो अपने स्थिति में आ जाती है। तो ये इस तरह से होता है। ठीक, वाटर विल बी मूव इनटू द सेल। वाटर जो है सेल में मूव हो जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस व्हेन द प्लेस इन वाटर, जब इसको वाटर में रखा जाएगा, कंटेनिंग लेस देन साल्ट। ठीक, जब साल्ट से कम रहेगा तो। ठीक है, द ब्लड सेल स्वेल ड्यू टू फ्लो ऑफ द वाटर इनटू ऑस्मोसिस बाय टेकिंग ए लॉट ऑफ सेल सॉल्ट एंड साल्टी फूड एक्सपीरियंस। ठीक है, साल्टी फूड को एक्सपीरियंस करने के लिए, रिटेंशन करने के लिए पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो साल्टी फूड खाते हैं तो वो पानी उनका बाहर निकल जाता है, तो वो चीज़ें आपको समझनी होगी। ठीक है, क्योंकि जो है ऑस्मोसिस के वजह से ये पॉइंट भी आपका हो गया। इसी में जो है पफनेस भी आ जाती, स्वेलिंग भी आ जाती है, ये याद रखिएगा। मीट को इसी वजह से रखा जाता है, प्रिजर्व करने के लिए साल्ट वाल्ट डाल देते हैं। ठीक है, अब हम रिवर्स ऑस्मोसिस लगा देते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, यही सब चीज़ें होती हैं इसमें भी। डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर को लार्जर कर देते हैं ऑन द सोल्यूशन साइड। ठीक है, नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सोल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट जो होता है सोल्यूशन से ही बाहर निकलने लगता है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट जो है सोल्यूशन से बाहर निकलने लगता है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज टू डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर। ठीक है, डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर करते हैं। अब इसमें जो है सी वाटर रख दिया, एक्सेस प्रेशर रख दिया, एटमॉस्फेरिक ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा रहता है इसका। अब ये नमक को बाहर खींच लेगा और फ्रेश वाटर को बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका आरओ का। ठीक है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिवर्स ऑस्मोसिस हाई, वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन इज ए फिल्म ऑफ सेलुलोज एसीटेट प्लेस ओवर द सुटेबल सपोर्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सेलुलोज एसीटेट इस परमेबल होती है वाटर के लिए, बट इम्परमेबल टू इम्प्योरिटी। ठीक है, इम्प्योरिटी इससे बाहर नहीं निकल पाती है, इसी वजह से इनको रखा जाता है। दिस डे मेनी कंट्रीज यूज डिसैलिनेशन प्लांट टू मीट द पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट। तो आज का ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। इसमें 2 लेक्चर और बचे हैं और ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कोशिश यही करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में हम पूरा इसको ख़त्म कर दें और फिर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट कर सकें। ठीक है, अब इसी तरीके से वीडियो बनाएंगे ताकि हम जल्द से जल्द ज़्यादा टाइम में हम कम टाइम में हम ज़्यादा वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि वीडियो जो है हमारी लेंदी हो रही है। ठीक है, थोड़ा से हमें वीडियो को लेंथ बढ़ाना है। थैंक यू।